आप जानते हैं बाइबल में एक विवाह का, एक शादी का दृष्टांत है। ऐसा लिखा है कि उस विवाह में एक व्यक्ति विदाउट विवाह के वस्त्र पहने आया था। बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। और जब उसे ये देखा गया कि उसने विवाह के वस्त्र जो हैं नहीं पहने हैं, तो वो अपने कपड़े पहन के आया, तब बाइबल बताती है उसे अंदर नहीं आने दिया गया, उसे निकाल दिया गया। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं ये दृष्टांत क्यों और किस तरह के लोगों के लिए लिखा गया है? आप जानते हो, यीशु के दिनों में जो लोग यीशु मसीह को स्वीकारते, यीशु को सुनते थे, उनमें से बहुत सारे जो लोग थे ना, वो एक आत्मा से ग्रस्त थे, जिसे कहते हैं स्वयं की धार्मिकता, सेल्फ राइचस। एक व्यक्ति दो तरह से धर्मी बनता है, एक या तो उसे खुदा बनाए, दूसरा या वो खुद बने। खुदा जानते हो कैसे बनाता है? जब आप उसके पुत्र पर विश्वास करते हो। पर जानते हो आप कैसे बनते हो? क्योंकि मैं अच्छा हूं, मैं सब कुछ करता हूं अच्छा। आज भी आप देखिए, लोगों से पाप हो जाता है ना, तो बहुत हद तक वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि परमेश्वर अब मेरे साथ नहीं है। और लोग जब अच्छा जीवन जीना शुरू करते हैं ना, तो ये बिलीव करना शुरू करते हैं कि प्रभु मेरे साथ है। आज से कुछ समय पहले जब परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई, मैं बड़ा हैरान था। आपको भी बताना चाहता हूं। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? यहां देखिए, परमेश्वर नहीं बदलता, यही सत्य आपको बदलता है। डू यू नो? परमेश्वर नहीं बदलता, यही सत्य आपको बदल देता है। बहुत सारे लोगों का खुदा बदलता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यह सत्य नहीं है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो ये कह सकते हैं कि ब्रदर मैंने परमेश्वर में ये बात देखी है, वो कभी नहीं बदलता। 100 बार उसने पुकारा, मैं नहीं गया, लेकिन एक बार मैंने पुकारा, दौड़ के आया। वो कभी नहीं बदला। He never changed. वो कभी नहीं बदलता। मैंने आज प्रभु से सवेरे क्वेश्चन किया। मैंने कहा, प्रभु जितना प्रचार हम इन दिनों में कर रहे हैं, पास्टर्स, प्रीचर, उसको सुनने के बाद हमारे अर्थ पे कुछ स्वीट सेंट्स पैदा होने चाहिए थे, प्यारे संत पैदा होने चाहिए थे, लेकिन आज हम वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? प्रभु मुझे एक बात कह रहे थे, क्योंकि उनको मेरी एक गलत इमेज है। आप जानते हो, कई सारे जो लोग हैं ना, परमेश्वर उनके हिसाब से चलता है। चलिए मुझे बताइए, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? धन्य हो तुम, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। बताइए उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं। कई सारे जब लोग होते हैं ना, जब परमेश्वर उनको ब्लेस करता है ना, उन्हें तृप्त करता है ना, वो घमंडी हो जाते हैं। लेकिन यीशु कहता है, जब मैं तुम्हें भर दूं, उसके बाद भी दयालु बने रहना। What a word in our generation! क्या हमारी पीढ़ी के लिए वचन है। भैया आप क्या बोलना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं, आपका खुदा कभी नहीं बदलता, और यही सत्य आपको बदल देगा कि मैं जैसा भी हूं, उसने मुझे स्वीकार किया है। कभी कभी मुझे लगता है डीप इनसाइड, बहुत भीतर हमारे अंदर एक इमेज है कि खुदा मेरा बिहेवियर देख के मुझे ब्लेस करता है। एक दिन एक आदमी ने बहुत लंबी चौड़ी सेमिनार ली, 7 घंटे की, कि प्रभु किससे बात करता है। मैं भी वहीं था। उसके बाद मेरा चांस था बोलने का।
तो 7 घंटे की प्रीचिंग के बाद मैंने उसको बोला, ब्रदर आपने 8 स्टेप बताए, प्रभु ऐसे 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 बात करता है। तो मेरा एक सवाल है, पुराने नियम में एक हत्यारा था केन, प्रभु ने उससे कहा तेरा भाई कहां है? मैंने कहा प्रभु उससे कैसे बात कर रहा है? आपको पता है बाइबल बहुत सिंपल है, आज के प्रीचर ने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। गलियों में से लेके गए हमको, मेन रोड से लेके जाना भाई क्यों परेशान कर रहा है? हमें ऑलरेडी समझ में आती नहीं है। हमने सुना है कुर्ला, घाटकोपर, दादर, मुझे आज भी याद है थाने, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, बाईकला, वीटी का नाम वो लेती है बाद में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है, आपने सुना होगा ना। कितने लोगों को रटा हुआ है ये, इतना सुन चुके हैं हम बचपन से। और एक हमारी दूसरी एकदम ईमानदार ट्रेन आती है जो हर जगह रुकती है, आपने देखा होगा। अभी हमने क्या सुना है? घाटकोपर, कुर्ला, दादर, बाईकला, ये सब सुना है ना। अब हम इसमें क्या पढ़ते? बैतसदा, यरूशलेम, कफरनुम, ये बातें हमें जाती ही नहीं है। ये शाल क्यों बताऊं? एक बहन ने मुझे बोला बाइबल दो, मैंने बोला बाइबल ही तो दी है। तो बोला ये क्या है, ये क्या लिखा है इसमें? तो मैंने कहा तुझे क्या बॉम्बे का मैप चाहिए? कि यीशु दादर गया, स्टेशन से नीचे उतरा और उसको लाजर मिला, और लाजर बड़ा बीमार था। उसके बाद मैरी बाइकला से आई और यीशु को एक कॉल आया, उसने बोला प्रभु तू किधर है? प्रभु ने मैं दादर पहुंचा हूं। प्रभु 5 मिनट रुक, मैं कुर्ला क्रॉस कर चुका हूं। क्या एक्सपेक्ट करते लोग, समझ में नहीं आता। आपको लगता है हमारी बाइबल ऐसे लिखी गई है? फिर पतरस ने कॉल किया, प्रभु तू किधर है? मैं दादर पे खड़ा हूं। प्रभु मेरा ट्रेन छूट गया है विटी से, मैं पीछे लटक के आ रहा है पहले से ही लोग कंफ्यूजन में बेचारे, समझ नहीं पाते, ऊपर से आप थेरियां डालते रहते हो। फिर आओ नामों पे आते हैं। नाम बोलो, नाम। अब हमने नाम क्या सुने? हरेश, दिनेश, कमलेश, आकाश, और इसमें नाम देखो थोमा जो दिदुमुस कहलाता है। नाम लो ससुरी जीप टेढ़ी हो जाए। ये उसके बाद वो लाजर, जक्कई, और मैं आपको नाम बता रहा हूं, जरूबाबेल। आपको पता है जरूबाबेल एक नाम है? मिल्किसिदिक, हाँ, मतुशेला। और बहनों के हमने नाम क्या सुने? कमला, और नाम अलग है बहुत। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ में आता ना, फिर भी पढ़ लिया करो। भरो पानी मटकों में जितना भर सकते हो, एक दिन वो स्पर्श करेगा, पानी दाखरस बन जाएगा। आमीन। मैंने बालाघाट में प्रचार किया। अगर आपको नहीं समझ में आता कुछ भी बाइबल में से, नो प्रॉब्लम, तैयार हो जाओ, उठा लिए जाओ। सिंपल। बोलो यीशु मसीह की। कहिए मेरे पीछे, मेरा प्रभु कभी नहीं बदलता, ये बात मुझे बदल देती है। हाँ। और अगर आपको कंपेयर कर रहे हैं ना, देखो लोग कितना जल्दी बदल जाते। सोचो अगर इन परमेश्वर खुदा इंसान बन जाए तो 5 मिनट के लिए वो सोचे अब मैं तेरे सामने इंसानी बिहेवियर करूंगा, आपको सारा दिन इसको मनाना ही पड़ेगा। मान जाना, प्लीज बात करना मुझसे, 2 मिनट तो कर, इग्नोर न कर। आप सोचो अगर खुदा ऐसा हो जाए तो कितना एडवांटेज लिया है ना हमने उसका। एक प्रभु के जन ने कहा, इस दुनिया में सबसे वर्स्ट फीलिंग जानते हैं क्या है? कि आपको पता है इसके पास बहुत कुछ है और आप चीजों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, जब मैं ये बात सुन रहा था, मैंने कहा प्रभु इसके हिसाब से तो सबसे गंदा बिहेवियर आपके साथ हुआ है, क्योंकि लोगों ने आपसे प्यार नहीं किया है, लोगों ने आपसे खींचा है। इस दुनिया में सबसे बुरा बर्ताव किससे किया गया है? प्रभु से।
लेकिन फिर भी आप देखते हो, अगर एक दिन वो आ जाए अपने पे कि अब मैं भी तुझसे वैसा ही बिहेव करूंगा जैसे तू मुझसे करता है, कहां जाएंगे हम? दाऊद कहता है, यदि तू हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करे तो कौन धर्मी ठहरेगा? अगर परमेश्वर आपसे कहे अब मैं तेरा न्याय तेरे कामों के हिसाब से करूंगा, मुझे बताइए कौन उसके सामने खड़ा रह सकेगा? इसीलिए बाइबल बताती है, तू तोला तो गया परंतु हल्का पाया गया। सोचो अगर वो अपना बिहेवियर बदल दे तो। आज खुदा आपसे कहे तेरा काम के हिसाब से मैं तुझसे व्यवहार करूंगा, कभी आपने सोचा है वो आपके गलत बिहेवियर को कितना इग्नोर करके अपने फादरली लव में चलता रहता है? वो नहीं बदला, ये आपको बदल देगा। जिस दिन, याद रखिए, इन दिनों में वो पिता है। अंकल बिली ग्राम ने कहा, कलीसिया उठाए जाने के बाद तुम फिर से उसे यहोवा देखोगे, तुम फिर भी उसमें यहावे देखोगे। वही खुदा जिसने आकान को खत्म किया, वही खुदा जिसने सदोम और अमोरा को विदाउट वार्निंग खत्म किया, वही खुदा जिसने कोरह, दातान, अबीराम को मट्टी में मिला दिया। याद रखिए, ऐसा मत समझिए कि उसका क्रोध शांत हो गया है, यीशु ने उसे दबा दिया है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में देखिए, कलीसिया उठाए जाने के बाद वो प्रार्थना करने वाला मध्यस्थ वहां से उठ जाएगा और यूहन्ना कहता है वे क्रोध के साथ कटोरे वो पृथ्वी पे वापस डाल देगा। हमें ये बात समझनी चाहिए, परमेश्वर बड़ा दयालु है, एडवांटेज मत लीजिए उसका। वो बड़ा प्रेमी है, लेकिन याद रखिए, यीशु ने कहा हर वक्त तुझे उस समय ढूंढे जिस समय तू उसे मिल सकता है। इट मीन्स वो सदैव नहीं मिलेगा। थैंक यू जीसस।